हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पहला वीडियो मर्दा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं गत वर्ष एग्जाम में वो अपलोड कर दिया है। आज पार्ट सेकंड मर्दा से रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज अपन व्याख्या सहित सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी रिक्त स्थान क्रम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। यानी राजस्थान के जो नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश जो मिट्टी है वो 5 प्रकार की पाई जाती है। व्याख्या, यूएसए कृषि विज्ञान विभाग वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई मृदा का वर्गीकरण में, यानी कि जो नई मृदा का जो वर्गीकरण है वो 5 विभागों में मृदा को विभाजित किया गया है। राजस्थान की मृदा को यूएसए कृषि विभाग वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई मृदा वर्गीकरण में मृदा उप मृदा कण है। नई व्यवस्था के तहत राजस्थान की अधिकांश मृदा 5 अनुक्रम से संबंधित है। यानी कि 5 भागों में राजस्थान की मृदा को 5 विभागों में बांटा गया है। पहली एरिडीसोल, फिर अल्फीसोल्स मृदा, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। इस प्रकार राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। यूएसए कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मृदा को 5 विभागों में बांटा है। एरिडीसोल्स, अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिडीसोल्स एंड एंटीसोल्स। एरिडीसोल्स पश्चिमी थार मरुस्थल में पाई जाती है और एंटीसोल्स मृदा जो कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फीसोल्स। तो हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है जो कि काली, जिसे बोलते हैं काली मृदा। वर्टिसोल्स कौन सी मिट्टी होती है? काली मृदा। तो काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। व्याख्या, वर्टिसोल्स मृदा झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी में पाई जाती है। आदर अति आदर क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्फीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, जयपुर, अलवर, दौसा, दुद्दू, डिग, कोटपूतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, टोंक में पाई जाती है। कौन सी? अल्फीसोल्स। उपाद्र आद्र क्षेत्रों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अलवर में, कोटा, बूंदी, बारा में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। तो इंसेप्टी जो सोल्स मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? सिरोही में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, बूंदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी में इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। इंसेप्टिसोल्स मृदा सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा में पाई जाती है, लेकिन बूंदी में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को घुमा घुमा करके पूछा जाता है और केवल भाषा शैली है वो ही परिवर्तित होती है और कुछ नहीं। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसेप्टिसोल्स मृदा। व्याख्या, इंसेप्टिसोल्स मृदा अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इंसेप्टिसोल्स मृदा अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है, जैसे सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, शाहपुरा,
ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानता से पाई जाती है। जयपुर, सवाईमाधोपुर, दूदू और झालावाड़ में भी कहीं कहीं पर ये मिलती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 26 नंबर। राजस्थान में अल्फी सोल्स कहाँ नहीं पाई जाती है? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। और इस क्वेश्चन को दिया गया है स्टार। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा कण में वर्गीकृत किया जाता है? शुष्क क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा कण में वर्गीकृत किया जाता है? एल्टीसोल, सपोडोसोल, मोलिसोल, एरिडीसोल। तो जो पश्चिमी राजस्थान में जो मृदा पाई जाती है वो एरिडीसोल्स मिट्टी होती है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, जिन मृदाओं में से निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में केलसी और ओर्थीड पाई जाती है? राजस्थान में किस जिले में केलसी ओर्थीड मृदा पाई जाती है? उदयपुर में, जयपुर में, सिरोही में, सीकर में। तो सीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां केलसी ओर्थीड मृदा पाई जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है, एरिडीसोल्स राजस्थान में रिक्त स्थान जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। आर्द्र में, शुष्क में, अर्ध शुष्क में, उपाद्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र में एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। व्याख्या, एरिडीसोल्स मृदा शुष्क जलवायु में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, शेखावाटी प्रदेश में, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, सांचौर, पाली, जालौर में पाई जाती है। उपमर्दाकण, उपमर्दाकण ओर्थीड भाग केल्सी, केम्बो, सेलोर और पेली ओर्थीड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में। तो वर्टिसोल्स मृदा बोलते हैं काली मिट्टी को, और ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स बोलते हैं काली मिट्टी को। झालावाड़, कोटा, बूंदी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? हाड़ौती पठार में, घग्गर के मैदान में, लूनी बेसिन में, शेखावाटी में। तो हाड़ौती पठार में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उप मृदाकण का विशेष महत्व है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उप मृदाकण का विशेष महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसोल्स मृदा का। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और जिले सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। मध्यम काली मिट्टी बूंदी और बारा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है, ये कथन भी सही है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भरतपुर और अलवर में पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन लाल और पीली मिट्टी झालावाड़, कोटा में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन 3 है ये अपना असंगत है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, लाल और पीली मृदा झालावाड़, कोटा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, बिल्कुल सही है। लाल काली मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी, बिल्कुल सही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी और कोटा, झालावाड़ में काली मिट्टी, तो ये भी सही है। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा, अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मृदा का प्रकार दे दिया, एक तरफ जिला दे दिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? लाल लोम मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय मृदा उदयपुर में पाई जाती है, ये भी सही है। गहरी मध्यम काली कोटा में पाई जाती है, लेकिन पीली भूरी मिट्टी है वो बीकानेर में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अब व्याख्या में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ, लाल रेतीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सांचौर, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ? नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सांचौर, चूरू और झुंझुनू में। पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, डीडवाना कुचामन और ब्यावर में पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बालोतरा में पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना में पाई जाती है। काली मिट्टी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, क्वेश्चन ज्यादा या तो पूछा जाता है काली मिट्टी से या लाल पीली मिट्टी से। लाल पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, करौली, अजमेर, सिरोही, शाहपुरा, ब्यावर और केकड़ी में। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी में बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी, इसको भी आप याद रखेंगे, उदयपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। कच्छारी मिट्टी, कच्छारी मिट्टी पाई जाती है टोंक, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और डिग में पाई जाती है, यानी राजस्थान का पूर्वी भाग है वहाँ कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी रिक्त स्थान में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? करौली में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, चूरू में। तो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में। व्याख्या। प्राचीन प्राचीन स्फटिक व कायांतरित चट्टानों से निर्मित मृदा जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, यानी कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में, जो कि डूंगरपुर में पाई जाती है। राजस्थान में लेटेराइट डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और दक्षिणी राजसमंद में पाई जाती है। राजस्थान में लेटेराइट मृदा डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और दक्षिणी राजसमंद में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी मृदा उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। पहाड़ी मृदा उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। उदयपुर सिरोही मत कर क्या जाना, तो पहाड़ी मृदा है वो उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांश है, यानी कि उदयपुर और कोटा जिलों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा। ऑप्शन ए दे रखा है कैल्सी ब्राउन मृदा, ऑप्शन बी दे रखा है नवीन भूरी मृदा, ऑप्शन डी दे रखा है लाल दुम्मट। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उदयपुर व कोटा जिलों में अधिकांश तक कैसी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है उदयपुर और कोटा के अधिकांश क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, लाल मृदाएं और पर्वतीय मृदाएं। तो पर्वतीय मृदा को लिथोसोल्स मृदा कहा जाता है। उत्तर व्याख्या। राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण 14 प्रकार से किया है। राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को 14 प्रकार में बांटा है। पर्वतीय मृदा जो कि उदयपुर कोटा में पाई जाती है, जिसे लिथोसोल्स मृदा भी कहते हैं, इसे पथरीली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला के ढालों पर जैसे सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा तथा कोटा के पर्वतीय भागों में पाई जाती है। लिथोसोल्स मृदा जिसे पर्वतीय मृदा कहते हैं,
ये उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है। मिट्टी की गहराई कम होने के कारण यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी होती है, यानी कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है सीरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है सीरोजम मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में, बारां में, बाड़मेर में, जयपुर में। तो जो सीरोजम मृदा है वो राजस्थान के जयपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है और ये कथन के रूप में पूछा गया है, राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कथन आर दे रखा है, सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, तो दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोम मिट्टी, सीरोजम मिट्टी, भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो सीरोजम मिट्टी पाई जाती है। सीरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर में, पाली में, अजमेर में, जयपुर जिलों में पाई जाती है। सीरोजम मिट्टी धूसर मरुस्थलीय मिट्टी होती है जो नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, जयपुर, दूदू और जयपुर ग्रामीण, लेकिन अब तो हट गया ग्रामीण, नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। सीरोजम मिट्टी में उर्वरा क्षमता कम होती है। मिट्टी का रंग पीला होता है। अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती है। रेत के छोटे छोटे टीले वाले भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा रिक्त स्थान में पाई जाती है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी जिप्सीफेरस मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अजमेर में, बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में। तो जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर में राजस्थान में पाई जाती है। व्याख्या, जिप्सीफेरस मृदा मुख्य रूप से बीकानेर जिले में पाई जाती है। 25% से अधिक जिप्सम वाली मिट्टी जो पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाली मिट्टी होती है जिप्सीफेरस मृदा, जिसमें जिप्सम पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ तथा कुल नाइट्रोजन में निम्न स्तर पर उर्वरक का प्रयोग आवश्यक है। खाद डालने से पौधे की वृद्धि में सुधार होता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में, अलवर में। तो नवीनतम जलोढ़ मृदा कोटा में नहीं पाई जाती और नवीनतम जलोढ़ मृदा भरतपुर, जयपुर और अलवर में पाई जाती है, लेकिन नवीनतम जलोढ़ मृदा है वो कोटा में नहीं पाई जाती। व्याख्या, नए मूल की जलोढ़ मृदा जिसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, अलवर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डिग, दूदू, जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी आदि जिलों में पाई जाती है। आधुनिक मृदा वैज्ञानिकों के विश्वव्यापी वर्गीकरण में इसे अल्फीसोल्स के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि जलोढ़ मृदा को अल्फीसोल्स मृदा भी कहते हैं जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में पारित किया गया था। व्याख्या, राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में, यानी कि
बनाया गया था, पारित किया गया था। 27 फरवरी 1959 राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। नवंबर 1959 में इसे लागू कर दिया गया था। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में ही इसको मंजूरी मिली और नवंबर 1959 में इसे लागू कर दिया गया। जमींदारी क्या होती है? विश्वेदारी अधिकार समाप्त किए गए। जमींदारी और विश्वेदारी अधिकार समाप्त किए गए। जमींदारी विश्वेदारी को मुआवजों के भुगतान की व्यवस्था के साथ ही खातेदारी व खुद काश्त भूमि आवंटन प्रक्रिया निर्धारित की गई। धारा 55 काश्तकारों को खेतों के अधिकार दिए गए। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1952 में, 1925 में, 1962 में, 1972 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। व्याख्या: राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर उन्मूलन पुनर्भरण अधिनियम 1952 में यानी कि 13 फरवरी 1953 राष्ट्रपति से अनुमति मिली। 1952 में ये पारित किया गया था जागीर उन्मूलन अधिनियम। सरकार द्वारा जागीरदारों की भूमि अवाप्त की उद्देश्य क्या था? जिला कलेक्टर जागीर आयुक्त के माध्यम से अवाप्त भूमि का मुआवजा तथा खुद काश्त भूमि का आवंटन प्रावधान। वर्तमान जागीर आयुक्त कौन है? वर्तमान जागीर आयुक्त कौन है? अम्बरीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपरदन, नाली अपरदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल भराव। व्याख्या: उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण जल भराव यानी सेम की समस्या है, जिसे वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। उत्तर पश्चिम में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण पवन वायु अपरदन है। बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से उत्तर बी जल भराव सही माना है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नांकित में से जिलों का कौन सा समूह है अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? राजस्थान में निम्नांकित में से जिलों का कौन सा समूह है अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा, जिसे बीहड़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र भी बोलते हैं। और धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से प्रभावित हैं और ये बीहड़ क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? श्री गंगानगर में, डूंगरपुर में, सिरोही में, हाड़ौती पठार में। तो इसका राइट आंसर यानी कि मृदा अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार में सर्वाधिक मृदा का अपरदन पाया जाता है। नेक्स्ट व्याख्या: राजस्थान में मिट्टी मृदा का सर्वाधिक अपरदन चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र हाड़ौती पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठार में पाया जाता है। चंबल नदी विशाल बीहड़ उत्खात स्थलाकृति बनाती है। अवनालिका अपरदन कंदरा समस्या गहरी गहरी घाटियां खड्डे बनाती हैं। अवनालिका अपरदन से गंभीर ग्रस्त कौन कौन से जिले हैं? कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भरतपुर, डिग, जयपुर जिले मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। अगला अपना प्रश्न नंबर 41 और 41वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? जंगल काटना, हिमानी क्रिया, वायु अपरदन, जलीय अपरदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमानी क्रिया। हिमानी क्रिया से मृदा अपरदन नहीं होता बल्कि पेड़ों को काटने से होता है। वायु के अपरदन से भी मृदा अपरदन होता है और जल से भी मृदा का कटाव होता है, लेकिन हिमानी क्रिया है इससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मृदा कटाव अधिक होता है रेतीली मिट्टी में, सिल्टी मिट्टी में,
कले दोमट में, कले मिट्टी में। तो रेतीली मिट्टी में मृदा का कटाव सर्वाधिक होता है, जहाँ टीले पाए जाते हैं वहाँ मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न और कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। रेंगती हुई मृदा किसे कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? ये होता है मृदा उर्वरता का ह्रास। रेंगती हुई मृदा क्या है? मृदा उर्वरता का ह्रास। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण करना ये तो कारण है, बाढ़ भी एक कारण है, भू संकलन भी एक कारण है, लेकिन वन रोपण से मृदा का अपरदन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मृदा अपरदन इसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है उसे ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन इसे रेंगती हुई मृदा कहा जाता है। राजस्थान में मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं? वायु से अपरदन होता है, जल से होता है, जंगल काटने से होता है जिसे बोलते हैं हम वन उन्मूलन, अनियंत्रित अतिचारण पशुचारण करने से भी मृदा का अपरदन होता है, झुम्मिक कृषि प्रणाली द्वारा एवं वनों की कटाई से भी मृदा का अपरदन होता है, फसल चक्र को नहीं अपनाना इससे भी मृदा का कटाव होता है, प्राकृतिक कारणों में जैसे बाढ़, भू संकलन, हिमानी क्रिया राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो यानी कि इनसे मृदा का अपरदन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों के हेरफेर को अपनाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, चारागाहों को विकसित करना। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें से सबसे जो उपयुक्त उपाय है वो है वृक्षों की पट्टी लगाना, यानी कि पेड़ों को एक लाइन में लगाया जाए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? वृक्षारोपण, फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जलापूर्ति, एनीकट का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक जलापूर्ति। निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? अत्यधिक जलापूर्ति करना। व्याख्या, मृदा संरक्षण वृक्षारोपण, वनारोपण, एफोरेस्टेशन स्टेशन, फसल चक्र में बदलाव, फसलों की हेराफेरी, निकट निर्माण, जैविक खाद का प्रयोग, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, सीढ़ीदार खेती, स्टेप फॉर्मिंग जिसे कहते हैं, समोच्च रेखीय जुताई करना, इनसे मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का क्या अर्थ है? राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, नहर द्वारा सिंचित भूमि, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीप चक भूमि, संलग्न। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को हकत बहत कहा जाता है। व्याख्या, बीहड़ भूमि क्या होती है? चारागाह हेतु होती है। डीमडू भूमि, कुएं के पास की भूमि को डीमडू भूमि कहते हैं। पीवल भूमि क्या होती है? कुओं तालाबों द्वारा सिंचित भूमि को पीवल भूमि कहते हैं। बरानी भूमि क्या होती है? जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है, वो बरानी भूमि होती है। बंजर भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती नहीं की जाती थी। हकत बहत होती है सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, उसे हकत बहत भूमि कहते हैं। और आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा है खेत तालाब, खड़ीन, चेक डैम और गली पलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन। व्याख्या, खड़ीन परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है,
खेत के किनारे सिद्ध पाल बनाकर वर्षा जल को कृषि भूमि का संग्रह करने तथा सूखने पर फसल उत्पादन करना। मुख्यतः जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जो प्रणाली है वो खड़ीन प्रणाली है। कौन सी है? खड़ीन प्रणाली। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मातरम।